सभी सुपर हीरो का स्टेटस देख रही है। कैंग के डेमोक्लेस पे गए एवेंजर के मेंबर कैप्टन अमेरिका, मोनिका रैम्बो, जैक ऑफ हार्ट्स, स्कारलेट विच, इन सब का स्टेटस ऑफलाइन आ रहा है। लेकिन थॉर, फायरवर्ड और वंडरमैन अभी भी एक्टिव हैं, जिनसे जेनेट कम्युनिकेट करती है। तभी जेनेट की नज़र स्क्रीन पे जाती है। वो देखती है कि अर्थ की तरफ कुछ बढ़ रहा है, और वो भी बहुत अधिक संख्या में। थॉर और फायरवर्ड इस बैटल से परेशान और थक चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन अभी तक नहीं है जिससे कैंग को हराया जा सके। तभी फायरवर्ड को जेनेट का कॉल आता है। जेनेट थॉर और फायरवर्ड को बताती है कि अर्थ की तरफ कुछ बढ़ रहा है, वो भी बहुत तेजी से। तुम ही अभी आखिरी एक्टिव एवेंजर हो इस प्लेनेट पर जो इस चीज से डील कर सकते हो। इतना सुनते ही थॉर अपने म्यूनियर से पोर्टल खोलता है। और अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि थॉर का म्यूनियर पोर्टल कैसे खोल सकता है। दरअसल पुरानी कुछ कॉमिक्स में थॉर का म्यूनियर टाइम ट्रेवल भी कर सकता है और पोर्टल भी खोल सकता है। लेकिन कैंग के एक वेरिएंट इमोर्टस ने थॉर के टाइमलाइन के इवेंट्स पे कुछ छेड़खानी की, जिससे थॉर को कभी ये पता न चल जाए कि उसका म्यूनियर टाइम ट्रेवल कर सकता है। लेकिन बाद में जब थॉर का सामना कैंग के वेरिएंट इमोर्टस से हुआ, तब इमोर्टस ने पूरा सच थॉर को बता दिया कि मेरी वजह से तुम्हारा म्यूनियर टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। और अभी एमसीयू कैंग को लेके इतना सीरियस है कि आगे जाके हमें इमोर्टस भी देखने को मिले। और इमोर्टस थॉर को बताए कि मेरी वजह से तुम टाइम ट्रेवल की पावर से दूर हो। वापस कॉमिक्स पे आते हैं। दूसरी तरफ जेनेट ने अपनी स्क्रीन पर जिन खतरों को आते देखा था, वो था कैंग। और कैंग अकेला नहीं था, कैंग के साथ थे उसके सेंटिनल्स, जो मास्टर के बेस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और यहाँ कैंग एक होलोग्राफिक फॉर्म में है, जो बहुत बड़ा है। और ऐसा ही होलोग्राफिक बैटल सूट देखा होगा अवेंजर असेंबल में, जब टोनी और थैनोस लड़े थे। कैंग को अपनी तरफ आते देखकर आर्मी हमला शुरू करती है, और कैंग इस युद्ध का कब से इंतजार कर रहा था। सेंटिनल्स ने उन फाइटर प्लेन को कुछ ही सेकंडों में नष्ट कर दिया, लेकिन मास्टर के बेस की प्रोटेक्टेड शील्ड को तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और साथ ही मास्टर के बेस का डिफेंस सिस्टम सेंटिनल्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा था। कैंग ने बस एक नज़र मास्टर के बेस को देखा, और डेमोक्लिस में सेंचुरियन को और कि लेजर बीम का हमला शुरू करो और टारगेट सेट करो मास्टर का बेस। और तभी कैंग का डेमोक्लिस बेस एक बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ लेजर बीम का हमला मास्टर के बेस पे करती है, और कैंग के इस हमले से मास्टर के बेस का डिफेंस सिस्टम टूट जाता है। और ये सब देखकर कैंग के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आती है, और उसके कदम बेस की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अचानक थॉर, जेनेट और फायरवर्ड पोर्टल के जरिए कैंग के सामने आ जाते हैं, और कैंग और सेंटिनल से लड़ना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट इस खूनी नज़ारे को अपनी खिड़की से देख रहे थे, और तभी उनके सिक्योरिटी गार्ड वहां आके प्रेसिडेंट को उस शहर से निकालने की कोशिश करते हैं, जहां उनके लिए एकमात्र इकलौता हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। थॉर को कभी इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा। वो अपनी पूरी पावर से सेंटिनल्स को चीरने लगा था। फायरवर्ड भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सिटी के लोग तबाही देखकर घबरा गए। वो बस कैसे भी इस सिटी को छोड़ना चाहते थे। जेनेट ने भी सेंटिनल्स के अंदर घुसकर उन्हें डिस्ट्रॉय किया, लेकिन अवेंजर्स के 3 ही मेंबर इस लड़ाई में शामिल हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। और अब सिविलियंस और भी पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि इस लड़ाई के बीच में वो बस फंसे हुए हैं। मास्टर के बेस ने सिटी को चारों ओर से घेर लिया है, और लोग चढ़कर उस रिंग को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंजर बहुत डरावना है। और ऊपर थॉर को सेंटिनल्स घेरना शुरू ही करते हैं, लेकिन वहाँ एंट्री होती है वंडरमैन की, जो सेंटिनल्स के सिर के चिथड़े उड़ा देता है। फायरबर्ड, जेनेट और थॉर वंडरमैन को देख के खुश हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वहाँ कैंग मौजूद था। कैंग को पता था कि अगर थॉर और वंडरमैन को थोड़ा सा भी समय मिला तो जीत हार में बदल सकती है। और कैंग अगले ही सेकंड में पूरी सिटी पर अपने हाथों से लेजर बीम का हमला शुरू करता है। थॉर ने ये सब देखा और अपने गुस्से के साथ कैंग की तरफ बढ़ा, लेकिन ये बस कैंग का होलोग्राफिक बैटल सूट है। थॉर उसको बिना नुकसान पहुंचाए कैंग के आर पार निकल गया। कैंग थॉर पर हंसता है और पूरी सिटी पर हमला और तेजी से करने लगता है। थॉर ने यह देखकर अपने म्यूनियर को थंडर स्ट्राइक के लिए तैयार किया, लेकिन तभी जेनेट ने थॉर को रोका और बताया कि एक बड़ा सा सेंटिनल्स का सिर प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर पर गिर गया है, अब उनकी जान को खतरा है। ये सुनकर थॉर तुरंत व्हाइट हाउस की ओर बढ़ा और पोर्टल के जरिए प्रेसिडेंट को वहां से निकाला। अब प्रेसिडेंट डिविएंट्स के लीडर के साथ धरती के नीचे सुरक्षित हैं, लेकिन थॉर का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो फायरवर्ड और जेनेट से वहां से निकलने को कहता है और वंडरमैन के साथ कैंग की तरफ बढ़ने लगता है। अब कैंग और थॉर दोनों आमने सामने हैं। थॉर ने कैंग से ये सब रोकने को कहा, लेकिन कैंग इस जवाब में सिर्फ मुस्कुराया
और एक एनर्जी बॉल तैयार की। और ये ग्रीन एनर्जी बॉल एक सिटी जितनी बड़ी थी। कैंग ने थॉर और वंडर मैन के सामने उस एनर्जी बॉल को अर्थ की तरफ छोड़ दिया। और इस एनर्जी बॉल को रोकने के लिए थॉर और वंडर मैन ने उस बॉल का पीछा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो धरती से टकरा गई और पूरी सिटी एक बहुत और एक समझौता के लिए वो कैंग द कॉन्करर सीरीज को फिर से रीराइट करूं।